Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे words और vocabularies को discuss करेंगे जो कि extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 3rd of June 2021. So let's begin with the first word. So here we have a term which is named as पैड डाउन. तो पैड डाउन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म. मतलब कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी लेंदी होती है, उसे रिड्यूस कर देना टू अ वेरी सिंपल फॉर्म. ठीक है, तो वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं पैड डाउन. ठीक है. Another word is ebullient. Ebullient is an adjective. Ebullient का मतलब होता है full of energy. कोई भी चीज़ जो कि full of energy हो, full of joy हो, full of happiness हो, तो वहाँ पे हम ebullient word का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो joyful या merry आप इसके लिए synonyms यूज़ कर सकते हो. cheerful word भी यूज़ कर सकते हो as a synonym of the word ebullient. And the antonyms are depressed, sad, sorrowful. ठीक है, तो ये सारे antonyms आप यूज़ कर सकते हो. And the uses of the word is like she sounded ebullient, कि वो sound कर रही थी कैसा? Ebullient, joyfully, cheerfully. So they we use the word ebullient. Another word is at the helm. At the helm का मतलब होता है in charge of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना, उसको लीड करना. तो एज अ लीडर हम एक लीडर को भी एट द हेम बोल सकते हैं. द पर्सन हु लीड्स, द पर्सन हु एग्जैक्टली टेक्स द चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर वी यूज द वर्ड एट द हेम. Another word is semantic. Semantic का मतलब होता है connected with the logical meaning of words and sentences. मतलब किसी भी वर्ड या सेंटेंस के लॉजिकल मीनिंग को सिमेंटिक बोला जाता है. टेक्निकल जो मीनिंग्स होते हैं, आप बेसिकली किसी भी वर्ड या सेंटेंस के रेफरेंस, टेक्निकल रेफरेंस या लॉजिकल रेफरेंस, लॉजिकल मीनिंग, उसके लॉजिकल डिस्कोर्सेस को भी सिमेंटिक बोला जाता है. ठीक है, सो सिमेंटिक का मतलब क्या हो गया? द लॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. Another word is tacit. Tacit is an adjective. Tacit का मतलब होता है understood without being stated. मतलब किसी चीज़ को बिना कहे समझ जाना. ठीक है, that is what we call tacit. तो understood या फिर implied हम synonyms use कर सकते हैं for the word tacit. And the antonyms are explicit या फिर stated. So the use of the word is alike. Your silence may be taken to mean tacit agreement. मतलब तुम्हारी जो silence है उससे समझा जा सकता है तुम्हारा agreement. ठीक है, तो बिना कहे हुए किसी चीज़ को समझ जाना is what we call tacit. Another word is reinvigorate. Reinvigorate जो कि एक verb का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब क्या होता है? गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ. मतलब किसी भी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. नई एनर्जी या नई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं? रीइनविगोरेट. ठीक है, एंड द सिनोनिम्स आर एनलीवन या फिर रिजुविनेट. किसी चीज़ को रिजुविनेट करना, एनलीवन करना. एंड द एंटोनिम्स आर डिस्ट्रॉय या फिर रूइन करना, ख़त्म करना, किल करना. सो द यूज ऑफ द वर्ड इज Gone are the days when there was talk about reinvigorating local communities. कि वो दिन ही गए जब ये बातें हो रही थी कि लोकल कम्युनिटीज़ को फिर से री एनर्जाइज किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा, दोबारा से उसको ज़िंदा किया जाएगा. सो दे वी यूज़ द वर्ड री इनविगोरेट. Another word is confound. Confound is a verb. Confound का मतलब होता है mix up something else. दो मतलब होते हैं. एक तो ये कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को मिक्स करना, उसका ब्लेंड बनाना इज़ वॉट वी कॉल कन्फाउंड. एंड दी अनदर मीनिंग इज़ कॉज सरप्राइज. मतलब कोई भी ऐसा एक्शन, टास्क, कोई भी ऐसी चीज़, अपीयरेंस जो सरप्राइज अराइज करे. सो वहाँ पे भी हम कन्फाउंड वर्ड का यूज़ करते हैं. तो इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शेक अप, मिक्सड अप, ब्लैंड अप, आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. एंड अनदर सिनोनिम इज अमेज, सरप्राइज. ठीक है, बिवल्डरिंग, कन्फ्यूजन क्रिएट करना भी होता है एक तरीके से.
So they we use the word confound. एंड द एंटोनिम्स आर ऑर्डर या फिर डल, कोई भी चीज़ ऑर्डरली अरेंज करना या फिर डल होना, बिल्कुल सरप्राइजिंग ना होना, कोई भी चीज़ लेस इंटरेस्टेड होती है तो वहाँ पे वो एंटोनिम का रोल प्ले करता है ऑफ द वर्ड कंफाउंड. एंड द यूज ऑफ द वर्ड इज द चॉइस ऑफ गवर्नर मे कंफाउंड अस ऑल, कि जो चॉइस ऑफ गवर्नर है वो हो सकता है हमें सरप्राइज कर दे. सो दे वी यूज द वर्ड कंफाउंड. Another word is succumb. Succumb is a verb. Succumb का मतलब होता है fail to resist pressure. जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर होता है, कोई हमें टेम्प्ट करता है, अट्रैक्ट करता है और उस टाइम पे हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, while we fail to resist the pressure, temptation, attraction, ठीक है, तो वहाँ पे succumb वर्ड का यूज़ होता है. तो give way, give up, give in, surrender, तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि प्ले करते हैं सिनोनिम्स का रोल ऑफ द वर्ड सकम. एंड द एंटोनिम्स आर रेजिस्ट या फिर कॉनकॉर, रेजिस्ट करना, कॉनकॉर करना. सो वी कैन नॉट सकम टू डिस्पेयर, हम डिस्पेयर को सरेंडर नहीं कर सकते, हम उदास नहीं हो सकते हैं, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड सकम. अनदर वर्ड इज इमेंस. इमेंस इज एन एडजेक्टिव. इमेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और लार्ज. किसी चीज़ की क्वांटिटी या डिग्री के लिए बेसिकली सिग्निफाई होता है इमेंस वर्ड. तो एक्सट्रीमली ग्रेट और लार्ज चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इमेंस. तो यहाँ पे ह्यूज और वास्ट हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड इमेंस. एंड द एंटोनिम इज टाइनी, स्मॉल. सो द कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन हैज़ बीन इमेंस. जो रेस्टोरेशन का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा ह्यूज था, लार्ज था, ठीक है. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with गार्गी classes. और अगर इस सेशन की आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ऑफ द टेलीग्राम चैनल. क्लिक करें उस लिंक पे और PDF फाइल गेट करें. थैंक यू सो मच.